जी महेश भट्ट साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही और ऐसे भी संविधान में आर्टिकल 72 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके ऐसे मामलों में उन्हें रिहा कर सकते हैं, माफीनामा दे सकते हैं। एक चीज जानना चाहूंगा, जो बहुत सारे दर्शक हैं ये भी जानना चाहेंगे कि इसके लिए अब तक क्या किया है, क्योंकि आप हैं, नितिन देसाई हैं, एडमिरल रामदास हैं, कुलदीप नैयर हैं, ऐसे तमाम लोग लगे हुए हैं जो अपनी बात या फैक्स के जरिए या रिट के जरिए या एप्लीकेशन के जरिए राष्ट्रपति और राज्यपाल तक पहुंचाएं। उसमें क्या प्रोग्रेस है महेश भट्ट साहब, ये जानना चाहेंगे। हमने 11 अप्रैल को एक पिटीशन जो है, एक लेटर लिखा था हमारे राष्ट्रपति साहब को, और हमने कल ही गवर्नर साहब को, राजस्थान के गवर्नर साहब को भी ये ऐसा ही एप्लीकेशन दिया है। और हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द उस पर कुछ सुनवाई होगी। और बाकी सरकार में जो हमारे बड़े जो अधिकारी, अपना जो पॉलिटिकल हेवीवेट्स हैं, उनसे भी हमारा एक राब्ता बना हुआ है और वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। और हम तो अपनी तरफ से अपनी पूरी अपने आप को पूरी तरह उन पिंडों को ढेल देंगे जब तक चिश्ती साहब को आजादी नहीं प्राप्त होती। जी महेश भट्ट साहब, बहुत बड़ी बात है। तस्वीरें दर्शक लगातार देख रहे हैं, उन तस्वीरों को आपने भी अपने ढंग से दर्शकों को बताया किस ढंग से 80 साल के एक बुजुर्ग को कुछ सिपाही जिस तरह से किसी बच्चे को ले जाया जाता है, उस तरह से अस्पताल से जेल और जेल से अस्पताल ले जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये बुजुर्ग इस देश के लिए क्या खतरा है। क्या इस बुजुर्ग का अपनी सरजमी तक वापसी इनकी नहीं होनी चाहिए? इनके परिवार के लोग, इनके बच्चे, परिवार में कितने जनरेशन में लोग आ गए, लेकिन ये बुजुर्ग अजमेर में हैं। 19 साल तक इन्होंने इंतजार किया फैसले का। 19 साल के बाद जब फैसला आया तो इन्हें उम्र कैद की सजा हुई, और जितनी सजा हुई उससे अधिक एक तरह से नजरबंदी की हालत में अपनी सजा काट चुके हैं। मेरे ख्याल से ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे, हम बातचीत करेंगे महेश भट्ट साहब से भी, और बातचीत करेंगे उनकी बेटी जो टोरंटो में मौजूद हैं, आमना चिश्ती से भी। और जतिन देसाई, वरिष्ठ पत्रकार और मानवाधिकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो भी इस केस में बहुत शिद्दत से यहाँ पर बने हुए हैं, साथ दे रहे हैं आमना चिश्ती का भी और डॉक्टर चिश्ती का भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इस मुहिम में आपका साथ हमें चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। न्यूज़ 24 की इस मुहिम में आपके साथ की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि 80 साल की ये बुजुर्ग 19 साल से लड़ाई कर रहे हैं इंसाफ की, और आखिरी उम्मीद उनकी यही है कि मैं पाकिस्तान जाकर अपनी सरजमी को सजदा कर लूं मरने से पहले। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग बने हुए हैं। जतिन देसाई वरिष्ठ पत्रकार हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं। हमारे साथ हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर अजीत अंजुम बने हुए हैं। चिश्ती साहब की बेटी आमना चिश्ती टोरंटो से हमारे साथ बनी हुई हैं। महेश भट्ट फिल्मकार हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार ये सभी बुद्धिजीवी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़े, ताकि अब इनकी रिहाई का, डॉक्टर चिश्ती की रिहाई का जो रास्ता है वो बुलंद हो सके। सबसे पहले हम चलते हैं जतिन देसाई के पास। जतिन देसाई, महेश भट्ट, कुलदीप नैयर ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मामले में एक पहल की है ताकि डॉक्टर चिश्ती पाकिस्तान लौट सकें। जतिन देसाई, एक बार हम जानना चाहेंगे कि अब तक क्या प्रोग्रेस हुआ। हालांकि भट्ट साहब ने भी बताया, क्या आप लोगों को कहीं से कुछ उम्मीद दिख रही है? राज्यपाल राजस्थान के पास भी आपने शायद अपील की है, राष्ट्रपति के पास भी, क्या उम्मीद दिखती है आपको? नहीं, हमको पूरी उम्मीद है। इसमें 2-3 चीज हुई है जो मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि एक तो 11 अप्रैल को हम लोगों ने हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट को एक अपील की है, और कल हम लोगों ने राजस्थान के गवर्नर को अपील की है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को जब कोई मुकदमा चल रहा है उस वक्त भी किसी को माफी देने का, पार्डन देने का अधिकार है। तो हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार और राजस्थान की सरकार
अपना जो संवैधानिक अधिकार है उसका इस्तेमाल करके डॉक्टर चिश्ती को रिहा करें। सबसे पहले जिस तरीके से महेश भाई ने बताया और आप लोगों ने जिस तरीके से टीवी चैनल पर खबर दे रहे हैं कि 1992 में डॉक्टर चिश्ती आए और हमारी जो भी इंक्वायरी है, हमारी इंक्वायरी के तहत हम ये मानते हैं कि उनको गलत तरीके से उसमें इम्प्लिकेट किया गया है। लेकिन मसला वो नहीं है, मसला ये है कि 1992 में वो अरेस्ट होते हैं, 2010 के दिसंबर में उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, यानी 18-19 साल के बाद उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है। और उनके बाद जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं कि वो चल नहीं सकते हैं, ऐसी उनकी स्थिति है। तो ऐसे इसमें जिस तरीके से पाकिस्तान ने गोपाल दास को 27 साल के बाद छोड़ा, उस तरीके से हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान की सरकार इनको रिहा करे और अपने मुल्क जाने दे। इसमें दो तीन चीजें हैं कि एक तो दोनों मुल्कों ने 2007 में जतिन हम आपके पास दोबारा आएंगे, जब इस प्रोग्राम को हम दोबारा करेंगे आपके पास आएंगे, वक्त की कमी है। हम दर्शकों को एक बार फिर बता दें, वो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं अजमेर जेल में बंद 80 साल के एक बुजुर्ग की, जो 92 में अजमेर आए थे पाकिस्तान से, क्योंकि अजमेर में उनकी मां रहती थी और किसी मामले में फंसे 19 साल तक एक तरह से अदालती चक्कर लगाते रहे, नजरबंद की हालत में रहे। 19 साल बाद जब फैसला आया तो उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई। लेकिन जो तस्वीरें बयां करती हैं वो बुजुर्ग इस हालत में है, चल फिर नहीं सकते। अब एक बार मुहिम शुरू हुई है कि उन्हें किसी भी ढंग से राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें माफ करें और पाकिस्तान उन्हें उनकी सरजमी पर लौटने की इजाजत दें। क्योंकि ऐसी ही एक मिसाल पाकिस्तान सरकार ने दी है जब 27 साल बाद गोपाल दास नाम का एक शख्स पाकिस्तान की जेल से छोड़ा गया, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मार्कंडे काटजू की बेंच की अपील पर। सवाल है अब भारत सरकार का, सवाल है राष्ट्रपति और राज्यपाल का कि वो किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं। और आप सब इस मुहिम में शामिल होइए ताकि डॉक्टर चिश्ती अपने घर लौट सकें, अपने वतन लौट सकें। बिल्कुल, और वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। आगे भी इस मुहिम को हम जारी रखेंगे, एक बार फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, है अभी बहुत कुछ और। आप देखते रहिए News 24।